हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेंस, उसकी कंडीशंस पढ़ी थी और आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। रेजोनेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेनली दो उसमें कैरेक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ, पहला कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ और दूसरा कैरेक्टर है बेटा रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पर कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, माइनस चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। इसके बाद फिर ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पर प्लस चार्ज कार्बन पे है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है और कार्बन पे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस चार्ज है और ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड लेंथ की जो चर्चा कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके डेफिनेशन पे अगर हम आए, द ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ बिटवीन the observed bond length between bonds taking part in bonds taking part in resonance has characteristic value lying in between, characteristics value lying in between two original bond length, two original bond length। तो ये पहला हो गया बॉन्ड लेंथ। सेकंड है बेटा रेजोनेंस एनर्जी। तो सेकंड इसमें आते हैं हम लोग। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी कैसे एराइज होगी? एराइजेज बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, by displacement of electron। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा रेजोनेंस एनर्जी एराइज होगी। इसके बाद हम देखते हैं दिस रिजल्ट इन डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस रिजल्ट इन डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा? डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा?
मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी डिक्रीज होगी तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। बल्कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्जर्व वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना और इसने क्या किया, रेजोनेटिंग अपना स्ट्रक्चर बनाया। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पर कार्बन जो है अपने ऑक्सीजन, अपने इलेक्ट्रॉन एक तरफ सारे डोनेट कर देगा और एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जहाँ पर माइनस चार्ज आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 2। फिर ये एक अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इस बार क्योंकि एटम की संख्या तो चेंज होती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी, 6, और ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड लेंथ में क्या फ़र्क पड़ा है और बॉन्ड एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ा है। दो ही कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो पहली बॉन्ड लेंथ, दूसरी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ में हम देख रहे हैं कि 115 थी कोवैलेंट बॉन्ड में और 122 हो गई है आयनिक बॉन्ड में। 115 से डिफर की है 122 तक, राइट, पीएम। और रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई है, 138 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका रेजोनेंस टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे।